नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों डोंगर पर। गांव में पानी पर कब्जे की कोशिश, खेत खरीदते ही कुएं पर मालिकाना हक, ग्रामीणों का उग्र विरोध। बरसों से गांव की प्यास बुझाने वाला कुआं बना विवाद की जड़, शाहपुर पुलिस ने संभाला मोर्चा। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगर गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब खेत की खरीद फरोख्त के बाद नए मालिक द्वारा गांव के सार्वजनिक कुएं पर कब्जा करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि दंगड़ू चौकसे द्वारा खेत खरीदे जाने के बाद कुएं पर मालिकाना हक जताते हुए उसे बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह वही कुआं है जिससे वर्षों से पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती आ रही है। कुएं पर रोक लगाए जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामला तूल पकड़ता देख शाहपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद ग्रामीण और दूसरा पक्ष शाहपुर थाने पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाल यही है, क्या निजी खरीद के नाम पर गांव के पानी के स्रोत पर कब्जा किया जा सकता है? अब सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी है। हमें खेती करने वाले को कुछ हमारे को पानी होना बस। अभी क्या किया कुआं कुआं को पूर रहे हो आप, जेसीबी लगा के पूर रहे तो कहा वाले ने आके रोका उसको। अच्छा, मारपीट की थोड़ा कुछ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? यही रहती यहाँ कौन से गांव में रहते? डोंगर गाँव में। तो ये बताइए कि ये जो इस कुएं से कब से आप लोग पानी पी रहे हैं? 50 साल से। अच्छा, तो इन्होंने कब से बंद कर दिया कुएं वालों ने? 8 दिन हो गए। तो फिर आप लोगों की क्या समस्या हो रही थी? पानी कहाँ से ला रहे थे? कर रहे हैं बेटा, इधर उधर से ला रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा, ये पानी में 3 बोरी यूरिया डाल दिए, फेस आ रहा है पानी में और कोई औषधि भी डाली हुई है। तो ये पंचायत से है ये कुआं। पंचायत का कुआं है? हाँ, तो यूरिया डालने के बाद किसी ने पानी पिया तो नहीं? बंद ही रखे, मोटर निकाल के फेंक दिए उन्होंने। अच्छा मोटर निकाल के पंचायत में फेंक दिए। अच्छा, फिर आप लोग क्या चाहते हो अब? आप पानी पानी चाहते हैं बेटा, पानी होना, दूसरा क्या है। यहीं से पानी होना? हाँ, यहीं से फिरे 50 साल से। क्या नाम है आपका? बसंत रोड। तो क्या घटना हो रही है? यहाँ पे चौकसे जी का कुआं है, वहाँ से पहले पानी गांव वाले लोग लेते थे और पूर्व से उस कुएं के बारे में लिखा हुआ है कचरे में कि ये निस्तार के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अभी उनका ये कहना था कि नई जल योजना के कारण पूरे गांव में पानी की व्यवस्था हो गई, तो वो देने से मना कर रहे थे। एमपीबी वाले पोल में तार खींच रहे थे तो पोल एमपीबी वालों से ही गिर गया था। उसको दोबारा लगाने का प्रयास चला था। हमने कल दोनों पक्षों को बुला के आपस में उनकी बातचीत भी करा दी थी और मेड़ पे वो पोल लगा देंगे, इस बात पे दोनों की सहमति भी बन गई थी। और आज 11 बजे वो पोल लगना था, लेकिन वो जो कुएं के मालिक थे चौकसे जी, उन्होंने आके उसको कुएं को पूरने की कोशिश की। इस बात को लेके गांव वाले इकट्ठे हुए सवेरे सवेरे और उसमें विवाद हो गया। सुनने में आया कि सालों से गांव वाले पानी ले रहे थे। क्या लगता है कि लोगों को ऐसा लगा कि कुआं बंद कर रहे हैं, तो इस भावावेश में गुस्साए लोग हैं? क्या मामला पूरा बताइए सर। इसमें मैं ये गांव में लगभग मैं 45 साल से रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ। और ये गांव जो है बंजारा समाज से जुड़ा हुआ था। ये जो कुआं है, कुआं का पानी लोग लगभग 40-50 साल से उपयोग करते चले आ रहे हैं और एसडीएम महोदय के द्वारा इसमें निस्तार पत्रक भी बताया गया है दस्तावेजों में। इसका यदि आप खसरा नंबर देखेंगे तो इसमें निस्तार पत्रक भी ऑलरेडी एसडीएम मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटेड किया हुआ है, जो आज तक चलता आ रहा है और उसी पानी का उपयोग ग्रामवासी आज तक करते चले आ रहे हैं। आप ये मेरे पीछे हल देखोगे, जहाँ पे मवेशी वगैरह पानी पीते हैं, इसमें भी पानी वहीं से आता है। नंबर 2, गांव में पानी जाता है। नंबर 3 कि आप अगर देखोगे स्थायी रूप से एमपी तो अगला गांव है, ये गांव है, दोनों डोंगर गांव और ये पूरे आसपास हमारा गांव है। हमारा जन्म भी इसी गांव में हुआ है और सभी लोगों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे 4-5 पीढ़ी से रहे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ के ये समझ लीजिए कि जमींदार साहूकार जो भी आप समझ सकते हैं, जो लोग हो गए वो, तो यहाँ आसपास 30-40 गांव में सब जगह उनका ही ये था। इसी ज़माने में ये होता था कि मवेशियों के लिए, गाय के लिए सेवार्थ पानी वगैरह की बहुत तकलीफ होती थी। तो
ये सब ज़मीनें अपनी लगी हुई है, तो गांव में से भाई गांव वालों को पानी की तकलीफ होती, तो ये इसमें से भी पानी लोग पीते थे और इसके बाजू में भी खेत है अपना, उसके अंदर भी है ना कोई पानी वानी पीने के लिए आते थे। तो पिताजी शिवार पे ये मंदिर बाबा रामदेव जी का जो बनाया हो, मूर्ति वगैरह स्थापित हुई, जवाहरदास महाराज को लाए, सब पिताजी के कार्यकाल में। और गांव वाले मतलब बेटे जैसा स्नेह देते थे बाबूजी को, और वही संबंध हम लोगों से भी रहा। विषय ये है कि पानी का तो नल जल योजना जो शासन ने तैयार करी है, उसके तहत यहाँ पानी की टंकियाँ बन गई है, ट्यूबवेल हो गए हैं, पाइपलाइनें हो गई है, घर घर नल जल योजना के तहत सब जगह नल लग गए हैं। इनकी पानी की समस्या खत्म हो गई। 7-8 साल पहले जो इधर आगे वाला प्लाट था वो भी हमने मतलब मैंने सामने वाले ने बेचा, तो हमने ले लिया गाँव वालों के साथ बात करके, और पूरी ज़मीन अब हमारी होगी। सिंपल सी बात ये है। वो बावड़ी की डेप्थ में ख्याल से 30-35 फीट होना चाहिए मैक्सिमम, जो कि होली के आसपास पानी पूरा ख़त्म हो जाता है। नल जल योजना है, मेरे को ये विषय की कोई जानकारी थी नहीं। अभी ये सब प्रकरण हुआ, भाई की गाड़ी वगैरह इन्होंने पलटा दी है, जेसीबी की कांच वगैरह फोड़े, उसको जेसीबी को नुकसान पहुँचाया है। पता चला तो मैं वहाँ से आया, गाँव वालों से मिला कि मसला क्या है, आप लोगों ने ये इस तरीके से हरकत क्यों करी जो गैर कानूनन है, जबकि इनकी रिपोर्ट बोलिए या इनकी शिकायत बोलिए कल थाने के अंदर इस विषय पे इन लोगों ने कर दी थी। अभी मेरे को साहब ने बताया है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिला के ये है कि आपका उद्देश्य वो जमीन पे से बार बार आना जाना, ये आपका उद्देश्य पानी है। तो गाँव के मेरे बुजुर्ग लोग बोले कि भाई हमको जैसे पानी के लिए ये था, तो मैंने बोला यार ये तो मेरा अपना गाँव है। बोले भाई तुम हमारे गाँव के बच्चे हो, सेठ के लड़के हो, सारी बातें हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। मैंने काका अपेक्षा रखते तो मैं आपको ट्यूबवेल करवा देता हूँ, कहाँ करना है, इतनी सी बात है। आपने एक फोन तो करना था मेरे पास, किसी ने आके बोलना तो था कि भाई हमारी समस्या है, कि ये कोई विषय नहीं है। इसके पीछे मूलतः